अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिलेशंस। लेट सपोज हमारे पास जो है दो सेट हैं जिसमें हमारे पास मैपिंग हो रही है 1 to 1। हमारे पास एक ही सेट है, उसका हमने उसी के साथ क्या किया, मैप बनाया और उसी के साथ रिलेशंस बनाए। अब टाइप्स ऑफ रिलेशन हमारे पास कितनी है यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले हमारी टाइप है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होती है? जब हमारे पास एक ही सेट के, एक ही पेयर के इन्वर्स मौजूद हों। जैसे कि अगर मैं 1,1 का इन्वर्स निकालूँ तो क्या होगा, 1,1 ही होगा। 2,2 का इन्वर्स निकालूँ तो 2,2 ही होगा। 3,3 का इन्वर्स निकालूँ तो 3,3 होगा। इसके अलावा हमारे पास कोई और भी ऑर्डर पेयर मौजूद हो, जैसे कि आपके रिफ्लेक्सिव रिलेशन में यहाँ पे आपका इसका आप अपोजिट लेंगे, इन्वर्स लेंगे तो मतलब इंटरचेंज करेंगे। हम एक्स की जगह वाई लिख देंगे, वाई की जगह एक्स लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इनका इन्वर्स इन्हीं के अंदर मौजूद है, ठीक है। और इनके अलावा हमारे पास कोई और भी ऑर्डर पेयर, जैसे यहाँ पे 1,2, 2,3 और भी ऑर्डर पेयर मौजूद हों, तो ऐसे रिलेशन को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नेक्स्ट है हमारे पास इररिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब यहाँ पे आपका क्या होगा, रिफ्लेक्सिव में क्या होगा, आपके ये इन्वर्स मौजूद नहीं होंगे, आपके क्या होंगे, ये वाले जो है ऑर्डर पेयर मौजूद होंगे। जैसे 1,2, 2,3, 1,3 ये अलग अलग आपके ऑर्डर पेयर मौजूद है। तो ऐसे रिलेशन को हम क्या कहेंगे, इररिफ्लेक्सिव रिलेशन। थर्ड है हमारा आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, हमारे पास सिर्फ ऐसे सेट मौजूद हों, ऐसे ऑर्डर पेयर मौजूद हो जिनका इन्वर्स भी उसके अंदर मौजूद है। जैसे यहाँ पे 1,1, 2,2, 3,3 दोनों हमारे पास क्या हो रही है, एक्स और वाई की वैल्यू सेम आ रही है। तो ऐसे रिलेशन को हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन। ये तीन हमारे पास रिलेशन थे, इसके अलावा हम और भी देखते हैं। नेक्स्ट रिलेशन है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, जिसमें इन्वर्स अवेलेबल हो। जैसे यहाँ पे आपने 1,1 का इन्वर्स लिखा तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 1,1। 2,2 का इन्वर्स अगेन क्या आ रहा है, 2,2। 3,3 का इन्वर्स भी क्या आ रहा है, 3,3। अब यहाँ पे 1,2 का इन्वर्स क्या है, इसी के साथ मौजूद है 2,1। मतलब 1 को अगर 1,2 का इन्वर्स निकालूंगी तो क्या आएगा, 2,1। तो मतलब ऐसे आपके पास ऑर्डर पेयर जिनका इन्वर्स मौजूद हो, जैसे यहाँ पे इनका इसी के अंदर मौजूद है, इस वाले ऑर्डर पेयर का इसी के अंदर मौजूद है, इस वाले ऑर्डर पेयर का भी इसी के अंदर मौजूद है, और इसका इन्वर्स जो है वो यहाँ पे मौजूद है इसके साथ। तो इस सारे के सारे क्या होंगे, इन्वर्स अवेलेबल है सबके। तो ऐसे वाले रिलेशन को हम कहेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। नेक्स्ट है हमारा एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक क्या होता है, जैसे 1,1, 2,2 इन दोनों के इन्वर्स इन्हीं के अंदर मौजूद है, लेकिन हमारे पास जो थर्ड वाला ऑर्डर पेयर है इसका इन्वर्स हमारे पास मौजूद नहीं है। इन्वर्स मौजूद हो तो आपके पास क्या होगा, सिमेट्रिक। इन्वर्स मौजूद ना हो तो हम उसे क्या कहेंगे, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। नेक्स्ट है आपका एसिमेट्रिक रिलेशन। इसमें क्या होगा, आपके इन्वर्स ही मिसिंग होंगे। जैसे 1,2 इसका इन्वर्स क्या होना चाहिए, 2,1 जो कि यहाँ पे नहीं है। 2,3 इसका इन्वर्स क्या होना चाहिए, 3,2। तो ये दोनों हमारे पास इसके अंदर मौजूद नहीं है, इन्वर्स बिल्कुल ही मिसिंग है आपके। तो ऐसे वाले रिलेशन को हम क्या कहेंगे, एसिमेट्रिक रिलेशन। लास्ट है आपका ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है कि अगर मैं एक ऑर्डर पेयर बना रही हूँ लेकिन उसका जो बी सेट है वो किसी और के साथ ऑर्डर पेयर बना रहा है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 1,2, ठीक है। अब ये 1,2 इन्वर्स नहीं आ रहा, 2 इनका इन्वर्स यहाँ पे नहीं आ रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, लेकिन जो सेकंड मेरा एलिमेंट है ये किसी और के साथ ऑर्डर पेयर बना रहा है। जैसे 2 जो है मेरा 3 के साथ बना रहा है, फिर ये 3 आपका किसी और के साथ, यानी कि 4, 5 के साथ। इस तरह से आपके ऑर्डर पेयर चलते जा रहे हैं। अगर हम ABC की भी बात करें, अल्फ़ाबेट्स की, तो हमारे पास A, B, फिर B किसके साथ बनाएगा, C के साथ, फिर C किसके साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा, D के साथ। इस तरह के जो हमारे पास रिलेशन होते हैं इनको हम कहते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आइडेंटिफाई द फॉलोइंग, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ रिलेशंस। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, हम इसको देखकर बता सकते हैं कि हमारे पास रिलेशन की कौन कौन सी टाइप्स हैं। अब ये मेरे पास 3 क्वेश्चन है, इसको देखकर हम बताते थे कि ये हमारे पास कौन सी टाइप्स हैं रिलेशन की। सबसे पहली आपकी क्या आ रही है, 1,1, 2,2, 3,3। हमारे पास ये क्या आ रहा है, आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी में हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू सेम आ रही होंगी, तो हम इसे क्या लिखेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या था, रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी हमने पढ़ा था। सिमेट्रिक रिलेशन भी हमारा ये होगा। सिमेट्रिक क्यों होगा, क्योंकि हमने कहा था कि हमारे ऐसे सेट जिनका इन्वर्स उन्हीं के अंदर मौजूद हो। जैसे यहाँ पे 1,1,
2,2, 3,3 इनके इन्वर्स इन्हीं के अंदर मौजूद है। अगर यहाँ पे होता 1,2, 2,1 तो ये मेरा क्या हो जाता सिमेट्रिक रिलेशन। तो ये मेरा सेकंड जो है आइडेंटिटी भी है और दूसरा सिमेट्रिक रिलेशन भी है, क्योंकि इनका इन्वर्स इन्हीं के अंदर मौजूद है। सेकंड क्वेश्चन हम देख लेते हैं 1,1, 2,2, 3,3 और 1,2। अब यहाँ पे क्या आ रहा है आपका 1,1, 2,2 और 3,3। ये क्या हो रहा है हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन की हमने कहा था कि एक एलिमेंट उन्हीं के अंदर मौजूद हो और इसके अलावा हमारे पास जो है एक्स और वाई सेम हो और इनके अलावा हमारे पास और भी ऑर्डर पेयर आ रहे हो, तो ऐसे रिलेशन को हम लोग कहेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, उसके अलावा ये दूसरे क्या होंगे एंटीसिमेट्रिक। एंटीसिमेट्रिक क्यों होंगे, क्योंकि इन तीनों के इसके अंदर जो है इन्वर्स मौजूद है। जैसे 1,1 का 1,1 के अंदर ही है, 2,2 इसके अंदर इसका इन्वर्स मौजूद है, 3,3 इसका इन्वर्स भी यहीं पे मौजूद है, लेकिन 1,2 का इन्वर्स मौजूद नहीं है। तो ऐसे में क्या कहूँगी कि ये मेरा एंटीसिमेट्रिक रिलेशन भी है। थर्ड एग्जाम्पल है आपकी 1,1, 2,2 और 1,3। ये मेरा फर्स्ट है रिफ्लेक्सिव। ठीक है, और दूसरा मेरा क्या होगा ये सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक नहीं होगा, ये मेरा दूसरा होगा एंटी सिमेट्रिक। ठीक है, 1,3 का मेरे पास इन्वर्स मौजूद नहीं है, तो मैं इसको कहूँगी एंटी सिमेट्रिक और मेरा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, टाइप्स ऑफ रिलेशन। हम किस तरह से जो है रिलेशन को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं।